इस कहानी में हम देखेंगे कुछ दोस्त एक सुनसान घर में अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो पूरा घर ऑटोमेटिक है। उस पूरे घर को एआई चलाती है। यहाँ किसी को भी अपने हाथ से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब काम एआई खुद कर देगी। तो क्या होगा अगर ऐसी एआई बिगड़ जाए? आप एक एआई के घर के अंदर हो और उसके हाथ में पूरे घर का कंट्रोल है। वो घर की एक छोटे से बर्तन से भी आपका खून कर लेकर पैर तक सारी मसाज करा करती थी। इस पूरे घर को एक एआई कंट्रोल करती है जिसका नाम है मार्गा। जैसे कि आप सभी के फोन में गूगल असिस्टेंट होता है या फिर एलेक्सा होती है। मार्गा काफी इंटेलिजेंट एआई थी। वो अपने मालिक के एक बार बोलने पर ही उसका मसाजर ऑन कर देती है। वो घर का मालिक अपनी मसाजर से मसाज करवा रहा होता है, लेकिन तभी उसे फील होता है उसका मसाजर हद से ज्यादा ही टाइट हो रहा है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें जंगलों के बीच बने हुए एक घर को दिखाया जाता है। ये पूरा घर एआई से चलता है। आसान भाषा में आपको यहाँ हाथ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार बोलने पर ही सब काम खुद हो जाता है। इस घर का मालिक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। वो अपनी वाइफ के साथ इस बड़े से घर में रहता है। तभी वो घर का मालिक अपनी एक मसाजर चेयर पर जाकर बैठ जाता है। वो चेयर उसकी गर्दन से वो अपनी एआई मार्गा को ऑर्डर देता है कि इस मसाजर को बंद कर दो, लेकिन मार्गा उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो चिल्लाता है, लेकिन उसकी वाइफ दूर एक बाथरूम के अंदर थी। अब वो मसाजर इतना ज्यादा टाइट हो चुका था कि उसकी आंखों से खून बाहर आने लगता है। मसाजर का प्रेशर काफी ज्यादा हो चुका था। उसका पूरा शरीर फटने लगता है। वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और तभी उसकी वाइफ वहाँ पहुँच जाती है। उसकी वाइफ भागकर उस मसाजर का सॉफ्टवेयर बना रही थी जिससे किसी भी डिवाइस को आसानी से हैक किया जा सकता है ना अपने लैपटॉप में काम कर रही होती है, लेकिन तभी उसके पास उसके फ्रेंड्स का मैसेज आता है। उसके फ्रेंड्स उसे यूनिवर्सिटी के बाहर बुलाते हैं। वो जब बाहर जाती है तो वहाँ उसके सारे फ्रेंड्स खड़े हुए थे। दरअसल में उन सभी कॉलेज फ्रेंड्स का इस कॉलेज के अंदर आखिरी साल था, इसीलिए विलियम ने प्लान बनाया था कि वो इस आखिरी साल के खत्म होने से पहले कहीं घूमने जाएंगे। विलियम हाना को स्विच निकाल देती है, लेकिन स्विच निकालने से भी कुछ नहीं होता। अब उस मसाजर का प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका था कि उस आदमी का सर फट जाता है। उसकी वाइफ बहुत दूर जाकर गिरती है। अब आगे उसकी वाइफ के साथ क्या हुआ होगा ये हमें नहीं दिखाया जाता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक हैना नाम की लड़की को दिखाया जाता है। हैना कोडिंग करने में काफी ज्यादा माहिर थी। उसे अपने लैपटॉप के अंदर कोडिंग करना काफी पसंद था। वो एक ऐसा पसंद किया करता था और हाना भी विलियम को पसंद करती थी, लेकिन ये बात वो एक दूसरे को कभी बता नहीं पाए थे। अब क्योंकि हाना को एआई और कोडिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए विलियम ने उसकी खुशी के लिए एक ऐसे घर को बुक किया था जो पूरा एआई से चलता था। वो सभी दोस्त तैयार थे उस ट्रिप पर जाने के लिए, लेकिन तभी उनकी एक दोस्त लेक्सी उन सभी का एक ग्रुप फोटो क्लिक करती है। वो उस ग्रुप फोटो को अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है। वो अपने सारे दोस्तों बल्कि रियलिटी में भी हो रहा है। एआई चुटकियों में किसी भी सेलिब्रिटी की आवाज निकाल सकता है। यहाँ तक कि एआई किसी के भी फेस को किसी और की बॉडी पर भी आसानी से जोड़ देता है। खैर, अब वो सभी दोस्त अपनी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। वो सब जंगलों से होते हुए एक घर के अंदर पहुंचते हैं और ये वही घर है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। उस घर के अंदर जाने से पहले उन्हें डोर को अनलॉक करने के लिए अपने फोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। वो सभी लोग उस फोटो के अंदर टैग कर देती है, लेकिन हमें यहाँ ये पता चलता है ना कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज नहीं करती। यहाँ तक कि वो अपने ग्रुप फोटोज भी क्लिक नहीं कराया करती थी। जो फोटो लेक्सी ने क्लिक की थी, हैना ने उसके अंदर भी अपना फेस छुपा लिया था। दरअसल में हैना काफी ज्यादा समझदार है और वो जानती है आज की तारीख में एआई कितना ज्यादा डेंजरस हो चुका है। आज की डेट में एक एआई किसी के भी फोटो के साथ कुछ भी कर सकता है, और ये सिर्फ मूवी के अंदर नहीं, वो अपने फोन के अंदर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी कि अब उस घर की एआई मार्गा के पास उन सभी लोगों की सारी डिटेल्स आ चुकी थी। लेकिन हैना ऐसा नहीं करती। वो अपने फोन के अंदर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करती। उस घर की एआई मार्गा उन सभी के फेस को परख लेती है। वो सभी के फेस का डाटा अपने अंदर फीड कर लेती है, लेकिन हैना काफी ज्यादा समझदार थी। वो अभी भी अपना फेस छुपा लेती है। अब काम कर रही थी। वो अपने उस हैकिंग वाले प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती थी। तभी विलियम उसके पास आता है और उससे बोलता है कि हम लोग यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं। हाना उसकी बात मान जाती है और वो सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। वहीं लेक्सी एक पूल के अंदर एंजॉय कर रही थी। वो मार्गा की मदद से अपने सामने बहुत बड़ी 3D इमेज बनवा लेती है जहाँ पर वो अपना सोशल मीडिया चला रही थी। लेकिन तभी पूल के अंदर से एक चीज उसके पास आने लगती है। वो उसके गेट खुल जाता है और वो सभी दोस्त घर के अंदर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं घर काफी ज्यादा आलीशान था। उस घर के अंदर घुसते ही उस घर की एआई मार्गा उन सभी का वेलकम करती है। वो सभी को बताती है कि इस घर के अंदर किसी को भी कोई काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ खाना बनाना, कपड़े धोने, सब काम एआई करती है। रात होने पर सभी दोस्त घर के बाहर बैठकर एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी साइड हैना अपने रूम के अंदर लैपटॉप पर था, जिसकी वजह से शायद वो चीज मेरे पैरों में अटक गई। वो सभी लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। तभी हैना
हैना को उस घर के बेसमेंट से कुछ आवाजें आती हैं। वो नीचे बेसमेंट के अंदर जाती है। वो देखती है वो पूरा बेसमेंट 3D इमेज से बना हुआ था। तभी हैना की दोस्त कायला भी वहाँ पहुँच जाती है। घर की AI मार्गा पूरे बेसमेंट में 3D इमेज चला देती है। ये देखकर कायला काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। अब उसे ये घर काफी ज्यादा पैरों को पकड़ लेती है। वो लेक्सी के पैरों को पकड़कर उसे पूल के अंदर खींचने लगती है। लेक्सी तेज से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर उसके सभी दोस्त पूल पर पहुंच जाते हैं। वो सभी लेक्सी को सही सलामत पूल के बाहर निकाल लेते हैं। तभी हैना उन लोगों को समझाती है कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हम सभी को अब वापस चलना चाहिए। लेकिन लेक्सी उससे बोलती है कि ये कोई डरने वाली बात नहीं है, शायद मैंने किसी चीज को अपने पैरों से टच कर दिया था, पसंद आ चुका था। आधी रात में सभी लोग घर के अंदर बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मार्गा उन लोगों को एक स्पेशल चीज दिखाती है। वो उन लोगों के सामने दो इंसानी लोगों का क्लोन बना देती है, जो देखने में बिल्कुल असली इंसानों की तरह लग रहे थे। ये देखकर तो हाना भी काफी ज्यादा चौंक चुकी थी। लेकिन तभी मार्गा उन क्लोन को डिसमेंटल कर देती है। तभी मार्गा उन लोगों को बताती है कि अब रात हो चुकी है और उन लोगों को सो जाना चाहिए। वो बताती है कि उन सभी के रूम में उसने एक सरप्राइज रखा हुआ है। कायला और डेवन इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो दोनों अपने रूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ डेवन को हथकड़ियां पड़ी